जी धर्मेंद्र जी। देखिए शरद जी से मैंने दो छोटे सवाल पूछे थे। एक मैंने पूछा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 4.5 साल में अगर कोई एक मेडिकल कॉलेज बना दिया उसका नाम बता दे। इन्होंने एम्स गोरखपुर का नाम बता दिया जो कि केंद्र सरकार की योजना है। दूसरा इन्होंने कहा कि हम घर घर बिजली पहुंचा दी। हमने इनसे पूछा कि एक पावर स्टेशन अगर कोई बनाया हो उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में उसका नाम बता दीजिए, वो भी नहीं बता पाए। बाकी आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि इन्होंने जो जो योजनाएं बताई, मेट्रो हम शुरू कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे हम शुरू कर रहे हैं, सारी चीजें इनके शुरू हो रही हैं। दूसरी बात देखिए, ये सब चीजें बड़ी चीजें हैं, इनकी सोच से बाहर ये नहीं कर सकते, इसमें हमें कोई दो राय नहीं। जनता को समझना होगा ये काम नहीं कर सकते हैं। ये कर क्या सकते हैं? उत्तर प्रदेश और जो केंद्र की सरकार है इसने दावा किया है कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है। अब आप मुझे बता दीजिए कि 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो राशन दे रहे हैं तो देश में गरीबी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 80 करोड़ परिवार ने राशन लिया है तो एक परिवार में कितने सदस्य होते हैं? भाई माँ बाप तो होंगे जिसके होंगे, या पति पत्नी होंगे। मैं औसतन अगर 3 मान लूं तो यानी 240 करोड़ लोगों को राशन दे दिया इन लोगों ने। तो ये इनके डेटा की जगलरी है, इसको समझना होगा। दूसरी बात देखिए, हमेशा कहते हैं ना कि हमारा वैश्विक स्तर पर नाक ऊंचा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप इस बात को समझिए कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो आज जो 92 था पिछले साल, उसी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 101 हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं या प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी कहेंगे 101 बहुत शुभ होता है, क्योंकि 101 रुपया हम दान देते हैं, 101 रुपया हम कहीं शादी ब्याह में देते हैं, इसलिए 101वें स्थान पर रहना बहुत शुभ होता है। जल्दी हम उसको एक स्थान पर ले आएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नियति है। अगर आप इस बात को समझें तो जिसकी बात करते हैं, पड़ोसी देशों की बात करते हैं, हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी देश में पाकिस्तान से भी बुरे हालात हैं भारत देश के, बांग्लादेश से भी बुरे हालात है भारत देश के, नेपाल से भी बुरे हालात है भारत देश के, म्यांमार से भी बुरे हालात हैं। आप इस बात को समझिए कि जो भुखमरी है उसका जो पैमाना होता है एक तो कुपोषण होता है। इसका मतलब देश में कुपोषण कितना बुरी तरह से फैला हुआ है। दूसरा पैमाना होता है चाइल्ड वेस्टिंग होता है, तीसरा होता है बाल वृद्धि में रुकावट होता है, चौथा होता है बाल मृत्यु दर होता है। तो इन चारों मसले पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फेल है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी जाए, कोरोना में सबने देखा और इतना साफ झूठ बोला देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि हमारे देश और प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। अगर कोई किसी मौत पे झूठ बोल सकता है तो इसके आगे मैं कहता हूं कि मेट्रो बनाना, वो क्या बनाएगा? मेट्रो, वो सड़क क्या बनाएगा? वो देश के युवाओं के लिए रोजगार क्या देगा, या देश के बच्चियों की सुरक्षा क्या करेगा? ऐसे आपको हजारों घटनाएं मिल जाएंगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के फेल होने का प्रमाण है। एनसीआरबी के आंकड़े आप खुद जानते होंगे, इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, हर डिबेट में निकल के आता है कि महिला अपराध में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, दलितों के साथ अपराध में नंबर 1 है, चोरी में नंबर 1 है, छिनैती, डकैती, लूट मार, हत्या, साइबर क्राइम इतना बढ़ा हुआ है। मैं गाजियाबाद में रहता हूं, पूरा पेपर हर दिन ठगी से भरा पड़ा रहता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने कानून व्यवस्था के लिए किया क्या? देखिए, कानून व्यवस्था मुंह के बोलने से नहीं रुक जाती है। आज भी मैं बता दूं, आपको आंकड़े बता रहा हूं, पूरे प्रदेश में 7,500, पूरे प्रदेश नहीं बल्कि गाजियाबाद में 7,500 पुलिस की जो कांस्टेबल से लेकर के ऊपर तक के अधिकारी हैं उनकी भर्ती भी खाली है। अगर वो भर लेती तो कानून व्यवस्था सही होती। आप मुझे बता दीजिए कि पुलिस काम मैं तो करूंगा नहीं, आप तो करोगे नहीं, जो पुलिस का काम पुलिस तो करेगा। जब पुलिस की भर्ती ही नहीं करोगे तो कानून व्यवस्था कैसे? ठीक है, चलिए आपकी बात का जवाब मैं ले लूंगा, शरद जी समय का जवाब दूंगा, लेकिन